वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये कोई इक्वेशन दी हुई है जो कि लीनियर इक्वेशन है। इसे हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे इसकी। ये मैट्रिक्स फॉर्म है। इसका मेथड मैंने आपको पिछली बार वीडियो में समझाया था, कई बार समझा चुका हूँ। अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी और ये इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ए दिया हुआ है हमें, -2 ठीक है जी। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 आएगा, प्लस का 10 आएगा, दरम्यान में माइनस आएगा जी, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए not equal to 0, so solution exist, so solution exist। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम सॉल्यूशन करने से पहले क्या करेंगे जी, इसका अर्जेंट निकालेंगे। ए इज इक्वल टू है 2 -5 -2 इसका अर्जेंट सब क्या मुराद है, इसकी डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन को चेंज करना है, जो नॉन डायगोनल है उनके सिंबल चेंज कर देने हैं, ठीक है जी। ये अर्जेंट भी आ गया। नाउ हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। यानी x बराबर है जी एक्स वाई के। ये डिटर्मिनेंट, ये जो है इनवर्स ऑफ ए, ये इक्वल टू किसके है, ये जी इक्वल टू है एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए क्या है, ये वाला -2 2 5 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -14 मल्टीप्लाई किससे, बी से, 4 10 से जी। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, आप इसे 1/-14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी बटे के नीचे है तो उधर भी बटे के नीचे ही रहता है। वो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेम एक ही बात होती है इसकी। एक्स वाई इज इक्वल टू -1/14, तो -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, रो को पकड़ा, कॉलम से ज़रब दी, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। ये क्या आ गया जी, एक्स वाई इज इक्वल टू -1/14 -8 प्लस 20 और प्लस 20। एक्स वाई इज इक्वल टू -1/14 4 2 -8, ठीक है। यहाँ से हमें 12 मिल गया, यहाँ से हमें 40 मिल गया, ठीक है। अब हमने सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। एक्स वाई इज इक्वल टू -1/14 मल्टीप्लाई 12 -1/14 मल्टीप्लाई 1/14 है जी, 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। एक्स वाई इज इक्वल टू, देखें 2 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं, 2 6 12, 2 7 14, तो -6/14। स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक हो गई है शायद जी। स्टूडेंट्स ये एक मिस्टेक हो गई थी, देखें ये वाला जो है ना -10 है, ये देखिए ऊपर -10 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने प्लस का 10 लगा दिया था। तो इसे आपने ध्यान में रख लेना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। देखिए एक मिस्टेक होने की वजह से बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये भी आ जाएगा माइनस का। ये जब माइनस के हैं दोनों, तो आंसर इसका यहाँ पे 0 आएगा। और ये माइनस क्या है, दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों को आपस में, मैंने आपको बताया था अगर उनके सिंबल सेम हो तो हम इनको आपस में ऐड करते हैं और साथ में
जो रकम दी हुई, जो सिंबल दिया हो ना दोनों के साथ, वो लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे सिंबल लगाएंगे जी। ये 20, ये प्लस होगा तो 28 हो जाएगा, साथ में माइनस आएगा जी, और ये नहीं है यानी -28 आ गया। तो इसे छोड़ दें, ये इक्वल टू है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीप्लाई 28 -1/14 मल्टीप्लाई 0। तो मैंने 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो उसे 0 कर देता है। तो नीचे तो हमारा y तो आ गया जी 0, ठीक है। इसका क्या करेंगे, 14 2 28 होता है, तो 42 2 28, साथ में माइनस आ जाएगा -2, यानी x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इसका बनेगा ये -2 और 0 के साथ, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब इसे हम क्रैमर रूल से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने इसे करना है क्रैमर रूल से सॉल्व। सेम उसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह मैंने पीछे लिखा था। मैं अब यहाँ पे नहीं लिखूँगा अलग से, मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिखूँगा, अर्जेंट ऑफ सॉरी यहाँ पे बी लिखूँगा। बी किसके इक्वल है, इक्वल टू की दूसरी साइड वाले इसके इक्वल है जी। और ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है जी 2 - 5 - 2 - 2, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक आपने सेम करना है, इसका डिटर्मिनेंट सेम निकालना है, अर्जेंट निकालना है। उसके बाद यहाँ से बात होगी चेंज। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने कर देना है जी, ये देखिए x इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए और मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, मल्टीप्लाई बी, इन्वर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए और उसका अर्जेंट इसके इक्वल होता है, अर्जेंट ओवर डिटर्मिनेंट के। तो हम यहाँ पे अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू है जी, क्रैमर रूल के अंदर x इक्वल होता है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ये इक्वल किसके आएगा देखते हैं। x जब निकालना है तो x वाली नहीं लिखनी, y वाली लिखेंगे। -2 मल्टीप्लाई, ये देखिए 4 - 10 डिवाइडेड बाय, ये क्या आया था हमारे पास, a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास आया था जी -14, -14 आया था। ये एज इट इज़ लिख लिया। 4 मल्टीप्लाई -2 -10 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय -14। x इज इक्वल टू, ये देखिए 4 2 8, साथ में माइनस के, और 2 10 20 दोनों के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। और फिर ये अगेन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 20 आ जाएगा ओवर 14। ये आ गया जी -28 ओवर -14, इससे कटा यानी ये पूरा ही 2 पे जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो अब y की निकालते हैं। यहाँ पे आप पहले लिख लें x इज इक्वल टू 2। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, हम जानते हैं क्रैमर रूल में y इक्वल होता है a y का डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट के। तो वो इक्वल किसके होगा, हमने y वाली नहीं लिखनी, x वाली लिखनी है, क्योंकि y हमें रिक्वायर्ड है, फाइंड करना है हमने। -14 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -10 -5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी। -14 y इज इक्वल टू -20, और ये जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस का 20 हो जाएगा। तो एक माइनस का है, प्लस का यहाँ पे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये देखिए y इक्वल होगा, ये देखिए दोनों, एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये दोनों इनको जब हम माइनस प्लस करेंगे तो 0 आएगा। दोनों आपस में बेसिकली कट जाते हैं तो 0 आ जाता है। और डिवाइड में -14 है, तो -14 है डिवाइड में, चाहे डिवाइड में कितनी ही रकम क्यों ना हो, अगर ऊपर 0 आ जाए तो फिर वो नीचे वाले को भी 0 कर देता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट स्टूडेंट कितना आ गया, क्रैमर रूल में 2 और 0 के साथ, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ओके तो स्टूडेंट्स अब बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।